सीयूईटी के बीएड का जो सीओक्यूपी 03 वाला पेपर कोड है, उस पेपर कोड के इन एंड अराउंड कोई भी डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर, किसी और यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न किस तरह से रहेगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीओक्यूपी 03 से एडमिशन लेंगी, या फिर किसी और को किसी और पेपर कोड पे डाउट है, सीओक्यूपी 04, 5, 6, 7, कोई सा भी पेपर कोड या सीयूईटी बीएड वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी बीएड सीओक्यूपी 03 वाला प्लेलिस्ट चेक करिए। पूरे इंटरनेट में सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है सभी डाउट एंड क्वेरी को बेस्ट वे में सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर कैंडिडेट सोचता है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल पीडीएफ पेपर अगर हमको मिल जाए तो एग्जाम का ज्यादा बेटर प्रिपरेशन हो सकता है, ज्यादा बेटर एनालिसिस हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, सबसे टॉप में ही आपको एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। इस आइकन को ओपन करो, उसके अंदर जो भी बीएड के अलग अलग पेपर कोड है सबका प्रीवियस ईयर पेपर ओरिजिनल फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। आ जाते हैं सीओक्यूपी 03 के ऑफिशियल सिलेबस पर। अगर आप सीयूईटी पीजी की वेबसाइट से सीओक्यूपी 03 का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करोगे तो टोटल 6 अलग अलग पॉइंट ऑफ सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा। यही ऑफिशियल सिलेबस है, यही ऑफिशियल सिलेबस है जो वेबसाइट पर मेंशन्ड है। लेकिन यहां जो बातें लिखी हुई हैं, यहां लिखा है सोशल साइंस, यहां लिखा है मैथमेटिक्स, यहां लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या पूछने वाले हो, आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर स्पोर्ट्स से क्या पूछने वाले हो, अपने आप में भी ये टॉपिक्स बहुत ही विस्तृत हैं। जैसे सोशल साइंस से क्या पूछने वाले हो, सोशल साइंस में हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स सब आता है, क्या पूछने वाले हो। उसी तरह साइंस एंड एनवायरनमेंट में, साइंस में कुछ बेसिक्स ऑफ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें से क्या पूछने वाले हो। उसी तरह जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स, इस तरह के मतलब एक इन्होंने मोटा सा टॉपिक दे दिया है और उसके अंदर कुछ भी प्रश्न बन सकता है। एंड हमको यही बात डिकोड करना है कि क्या और कितना पढ़ना है, क्योंकि ये तो साइंस तो बहुत ब्रॉडर टर्म है भाई, मतलब पढ़ते जाओगे तो अथाह सागर है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना कितना क्या क्या पढ़ना है। देखिए सीयूईटी सीओक्यूपी 03 का पेपर कोई बहुत ऐसा नहीं है कि 10 साल से होता है कि तुमने पास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया। पिछले 3 से 4 साल से ये हार्डली एग्जाम होता है, इनफैक्ट 3 साल से होता है मान के चलिए। तो जैसे मान लीजिए कि अब सोशल साइंस है, तो अब सोशल साइंस देखोगे कि टोटली जो 6 पॉइंट ऑफ सिलेबस है उसमें एक सोशल साइंस है। तो सोशल साइंस एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है सीओक्यूपी 03 के पेपर में। लेकिन अगर आप पेपर चेक करोगे तो देखोगे कि सोशल साइंस से क्वेश्चन आया होगा, पहली बार आया है शायद 5 क्वेश्चन आया है, अगली बार 3 ही 4 क्वेश्चन आया था, उसके बाद 6 या 7 क्वेश्चन आया था। तो उस हिसाब से सोशल साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट पूरा पूरा हिस्ट्री पॉलिटी एट टाइम्स गायब है, गिनती के 1-2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो अब मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं, देखो यार, अगर सिलेबस में लिखा है कि सोशल साइंस पूछेगा तो यहां जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल साइंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से शुरू करके कहां तक आपको पढ़ना है। अब कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा या अभी तक पिछले 3 से 4 साल से नहीं पूछा है तो आगे नहीं पूछेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। कभी भी सीओक्यूपी 03 का आपको पेपर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि पता चलेगा सोशल साइंस आपको पेपर में 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी तरह देखो मैथमेटिक्स का है, हाँ पास्ट में उन्होंने मैथमेटिक्स एंड कुछ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि जितना पिछले साल पूछे उतना इस साल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, या अगले साल और कम पूछेंगे, क्या करेंगे। उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिल जाएगा, आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन कुछ उसी पैटर्न पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि पता चलेगा आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर स्पोर्ट्स से पता चलेगा 10 क्वेश्चन पूछ दिया इन लोगों ने, बुक्स एंड ऑथर फिल्म इंस्टीट्यूशन अवार्ड से पता चलेगा 15 क्वेश्चन पूछ दिया, केवल जो है बुक फिल्म ऑथर योगा थिएटर आर्ट स्पोर्ट्स इससे मिला के पता चलेगा ये लोग 25 क्वेश्चन पूछ देंगे, और पता चलेगा साइंस का केवल जो 10 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है पेपर में। तो ये सब पेपर में होता है। तो किस सेक्शन से कितना पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन प्रिपरेशन के वक्त आपकी क्या जिम्मेदारी है कि सभी सेक्शंस को डिटेल्ड वे में समझिए कि शुरू से अंत तक आपको सारा कुछ पढ़ना है। अब उससे कितना क्वेश्चन पूछेगा वी नेवर नो, वी डोंट नो, और पिछले पास्ट 2, 3, 4 ईयर्स में नहीं पूछा है इसका कहीं से मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं पूछेगा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वो पूरा पूरा सिलेबस का पार्ट है, और कभी भी आपसे पेपर में वो डिटेल में पूछ सकता है। कभी भी पेपर में सोशल साइंस से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, कभी भी साइंस के 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, कभी भी हो सकता है कि आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर से केवल 4 ही क्वेश्चन आए, कभी भी हो सकता है कि बुक फिल्म से 2 ही क्वेश्चन आए, कभी भी हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आ जाए। बस है क्या कि ये टोटल 6 मेजर टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला शुरुआत में दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड को ही डिटेल में समझेंगे, शिक्षण अभिरुचि को ही विस्तृत रूप से समझेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये मेजर टॉपिक्स आपके प्रिपेयर रहने चाहिए, नेचर्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, टीचिंग एड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट, टीचिंग एड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए डेली बाइट्स जो 1-to-1 इंटरैक्टिव वाली क्लास होती है, तो कई बार मैं स्टूडेंट को समझाने के लिए
मूवी के क्लिप्स वगैरह शो करता हूं, वो डायरेक्टली गूगल मीट पर माइक ऑन करके मेरे से डिस्कस कर सकता है, बात कर सकता है। तो ये एक तरह का टीचिंग एड है, ठीक है। मतलब टीचिंग को बेहतर करने के लिए कई इसमें मैं और मॉड्यूल्स यूज कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में गए, तो स्कूल में टीचर अगर मान लो तुमको हार्ट लंग समझा रहा है, तो एक पूरा कंकाल सा दिखा दे, स्केलेटन सा आपको दिखा दे, तो तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, इसमें हार्ट कहाँ है, इसमें लंग क्या है, ये रिब्स कैसे हैं, बोन कैसे है, नेक कैसे है। तो वो क्या है, वो टीचिंग लर्निंग एड्स है। तो टीचिंग लर्निंग एड से क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर इवैल्यूएशन मेथड, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दीक्षा, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट की जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है उससे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा मतलब आजकल सरकार के बहुत प्रायोरिटी में, तो उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट की स्कूल की जो प्रेयर्स हैं, ये जी हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रेयर है, राइटर कौन है, सिंगर कौन है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। इस बार के पेपर में अगर अचानक से आपसे बोल दे वंदे मातरम जो है किसने लिखा है, कब लिखा है, कौन से सन में लिखा है, ठीक है, तो ये सब कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। वंदे मातरम मैंने एक एग्जांपल दिया है, जनगण मन या कोई सा भी स्कूल पेयर है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, राइटर वगैरह क्या हो आपसे पूछ सकता है। थ्योरीज ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। डेवलपमेंट थ्योरीज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स। तो इससे रिलेटेड जो है कुछ मेजर टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें दो एरिया होता है, एक एरिया होता है स्टैटिक जीके का और एक एरिया होता है करंट अफेयर का। तो इसमें एज ऑफ नाउ स्टैटिक जीके वाला ही एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में क्या अंतर होता है? देखो, करंट अफेयर तो त्वरित कोई मुद्दा है कि जैसे आपसे अचानक से पूछ दे कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, प्रेजेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, आपसे पूछ दे कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो ये हो गया मतलब करंट अफेयर का एरिया है ये। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि इंडिया का सबसे पहला आर्मी का जनरल कौन था, इंडिया का सबसे पहला फील्ड मार्शल कौन था, आप उसका नाम बताइए। इंडिया का सबसे पहला जो है लोकसभा का स्पीकर कौन था, आप उसका नाम बताइए। तो ये फैक्ट ऐसा है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर कौन था, अब ये डेटा स्टैटिक है, ठीक है, ये बदलने वाला नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये बात बदलने वाली नहीं है, ये आगे भी वही रहेगी। तो वो स्टैटिक जीके का एरिया हो गया। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन, विच इज द फर्स्ट प्लेस, विच इज द मॉन्यूमेंट, कुछ इस तरह के करके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर से क्या पूछते हैं, बेसिक्स ऑफ नेशनल, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो भी इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स है उससे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जैसे फर्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन ऑन XYZ पोस्ट, जो बात मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनल हाईवे से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। शिपिंग, रेलवेज, जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिक जो प्रेजेंट में पॉलिटी वगैरह चल रहा है उससे एसोसिएटेड जो करंट इश्यूज हैं उससे कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्टैटिक जीके, यूएन एंड एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। फेमस प्लेसेस एंड एसोसिएशन, जैसे मान लीजिए कोई भी फेमस प्लेस है तो वो फेमस प्लेस किससे और क्यों एसोसिएटेड है, ये सारा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उस तरह से नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल बॉडीज जो भी हैं उससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट के डेट्स हैं स्टैटिक जीके में, ये सब आपको आना चाहिए। जो भी अवार्ड्स हैं एजुकेशन के फील्ड में, लिटरेरी फील्ड में, कल्चरल रिकॉग्निशन में, ये सब मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका होना चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल बॉडीज के साथ साथ अवेयरनेस ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल फिल्म्स के रिगार्डिंग आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जो भी फिल्म सेक्टर वगैरह में अवार्ड वगैरह मिलते हैं उन सब बातों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बेसिकली होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पेपर में हमको देखने के लिए मिलता है। मैथमेटिक्स से बेसिकली आपको सेट थ्योरी का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। सेट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सेट थ्योरी से मतलब क्वेश्चन दिखता है पेपर में रेगुलरली। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन तुमको हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा। फिर नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, पैरेललोग्राम, एचसीएफ एंड एलसीएम, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। बेसिक क्वेश्चन ही आएगा लाइन सेगमेंट से। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या है, स्लोप है। तो जैसे मान लीजिए पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उस तरह आपको वेन डायग्राम, मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। मेंसुरेशन से बेसिक एरिया, पैरामीटर, इन तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज के क्वेश्चन, फंक्शन, असर्शन एंड रीजन, मिसिंग नंबर सीक्वेंस वगैरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। देखो, ये टॉपिक मैंने मोटी मोटा समझाया है कि ये आपका जो है मतलब
मैक्सिमम स्ट्रेच होना चाहिए टॉपिक्स को कवर करने का। आप बोलोगे तो मैं इसके अंदर और डिटेल में घुस के समझा दूंगा कि उसमें भी क्या पढ़ना चाहिए, जैसे नंबर सिस्टम में क्या आपको पढ़ना है, कि नंबर सिस्टम में मान के चलिए कि नेचुरल होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इन सब चीजों को आप पढ़िए। नंबर सिस्टम में जो तमाम जो टॉपिक्स आते हैं, बेसिक बॉडमास के रूल वगैरह, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जिनका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है इन टॉपिक्स का कहां से पढ़ना है, तो भाई देखो उसको मैंने और डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया कि बेसिकली ये सारी चीजें आनी चाहिए, अलजेब्रा से ये टॉपिक्स आपको आना चाहिए, मेंसुरेशन से ये टॉपिक आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पेपर में एक दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखने के लिए मिल सकता है, राइट एंगल के फॉर्मूले वगैरह से देखने के लिए मिल सकता है, बेसिक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब कुछ इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा है, तो कुछ उस तरह का कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। बेसिक क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेगा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन कहीं पर आ सकता है, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद स्टैटिक्स एंड डेटा हैंडलिंग के जो मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक वाला एरिया जो मैंने आपको पीछे समझाया अभी, उन टॉपिक्स को और डिटेल में इलाबोरेट कर दें तो बेसिकली प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब टॉपिक उसके अंदर आ जाएगा। उसी तरह रीजनिंग वगैरह के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ सीरीज वगैरह का क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो अगला क्या होगा, 10 होगा, कुछ इस तरह के बेसिक लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है जो सिलेबस के हिसाब से साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आपको पेपर में ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है। बेसिक्स ही पढ़ना है साइंस एंड एनवायरनमेंट का, बहुत बेसिक, बहुत बुनियादी नॉलेज, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्लास 8, 10th लेवल तक का भी साइंस का आपको अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, तो उतना पर्याप्त होगा। आपको साइंस एंड एनवायरनमेंट में नेचर एंड रूल ऑफ साइंस, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक फिजिकल साइंसेस क्या है, बेसिक लाइफ साइंसेस से क्वेश्चन, सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, प्लांट फिजियोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन हो सकता है, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, ये सब मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया जो भी वगैरह है, ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ये एनवायरमेंट वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, इस साल 2-4 क्वेश्चन एनवायरमेंट से अगर आपको पेपर में अलग से देखने के लिए मिल जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। फिर सोशल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखो सोशल साइंस ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कई और सब सब्जेक्ट्स भी हैं, तो यहां जो भी हमको सोशल साइंस समझना है, हमको सोशल साइंस का बेसिक्स ही समझना है। पास्ट 3 to 4 ईयर का अगर आप पेपर देखोगे तो सोशल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेगा, लेकिन कम क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगले साल पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है तुमसे 15 क्वेश्चन अचानक से पेपर में पूछ सकता है। सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डाइवर्स एरिया को ये कवर करता है, बहुत ही बड़ा इसका अम्ब्रेला है। लेकिन हाँ ये है कि क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन कभी भी ज्यादा आ सकता है। तो सोशल साइंस के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस बात का समझ हमें होना चाहिए कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि हिस्ट्री में हमको जो है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया में क्या बेसिकली आना चाहिए। मॉडर्न इंडिया में बहुत बेसिक बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश एक्सपेंशन वगैरह क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह जो भी थे, सती प्रथा वगैरह, राजा राम मोहन रॉय के समय, ज्योतिबा फूले के समय, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वगैरह क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह सब पे क्या था, ये सारी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं। मेडिवल इंडिया से आपको जो है दिल्ली सल्तनत वगैरह का बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के रिगार्डिंग बेसिक समझ होना चाहिए। एंशिएंट वाला एरिया ठीक है इंपॉर्टेंट है, महाजनपद पीरियड आपके लिए काफी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन तो एनी टाइम एनीवेयर सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, चोल, पल्लवा, सतवाहंस वगैरह में बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, उन सब टॉपिक से आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। उसी तरह जियोग्राफी में अब पूछा नहीं है, जियोग्राफी से क्वेश्चन कम देखने के लिए मिला CQP 03 की पेपर में, बट ये जो फिजिकल जियोग्राफी वाला, अर्थ का स्ट्रक्चर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट एंड वेदर, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सॉइल टाइप्स इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिलेबस का। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पॉपुलेशन एंड सेंसस, सेंसस से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। रिसेंटली सरकार ने जो है 2021 में हर 10-10 साल पे सेंसस होता है, तो 2021 में सेंसस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच के सरकार ने करवाया नहीं, तो 2027 के लिए रिसेंटली फंड वगैरह सैंक्शन किया गया था। सेंसस वगैरह से आप कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज वगैरह से, डीपीएसपी के क्वेश्चन, जुडिशियरी से क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी क्या है,
कौन से आर्टिकल से एसोसिएटेड, कौन से शेड्यूल से एसोसिएटेड, कौन से पार्ट से एसोसिएटेड, कौन से अमेंडमेंट से एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें क्वेश्चन हो सकती है। डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इलेक्शन कमीशन वगैरह, इलेक्शन कमीशन वगैरह से क्वेश्चन इधर आ सकता है, क्योंकि काफी गलत या काफी सही रीजनों के कारण जो भी है, इलेक्शन कमीशन रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये जो आजकल SIR वगैरह हो रहा है, इन सबसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो करंट और पॉलिटी को एक साथ मिक्स करके आपसे पूछ दे। सिटीजन रोल इन डेमोक्रेसी, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कंटेम्पररी इशूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट, चाइल्ड राइट, सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, RTI, इन्वायरमेंटल लॉज वगैरह से क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। इकोनॉमिक्स से बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। इकोनॉमिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट GDP का, इन्फ्लेशन का, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक्स, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। जनरल एंड सोशल इश्यूज आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एजुकेशन एंड लिटरेसी से रिलेटेड, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड, जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से, इन सब चीजों पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स से कंसर्न है, वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। इकोनॉमिक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन, जनरल सोशल इश्यूज के बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इससे पेपर में ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात, इसको मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में समझाया है कि डांस का मतलब क्या समझोगे, ठीक है, थिएटर का मतलब क्या समझोगे, म्यूजिक का मतलब क्या समझोगे, योगा एंड स्पोर्ट्स का मतलब क्या समझोगे, इसको मैंने समझाया है। तो ये की फोकस एरिया आपका होना चाहिए। उसके बाद डांस में आपको क्या पता होना चाहिए, फोकस एरिया क्या होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो भी मेजर स्टाइल्स रहे, कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मैनपुरी है, कथकली है, इसका बहुत अच्छा डिटेल नोट्स आपको डेली बैट्स के ऐप में मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो परचेज करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उतना आप पढ़ लोगे तो पर्याप्त है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ड्रामा एंड थिएटर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मॉडर्न कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर के क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएंगे। वेस्टर्न थिएटर ट्रेडिशन, प्रोडक्शन एलिमेंट्स, योगा एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। योगा, मेंटल वेलबींग इन टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जो सूर्य नमस्कार में तमाम जो 12 आसन वगैरह उन सब चीजों से क्वेश्चन आ जाएगा। डेली बाइट्स का जो नोट्स इसमें प्रोवाइड किया गया डेली बाइट्स के ऐप में, उतना पर्याप्त है। उतना अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो योगा, स्पोर्ट, म्यूजिक, ये वाला टॉपिक तो एकदम 100% पूरा पूरा कवर हो जाएगा। फिर हिंदुस्तानी मेलोडिक एंड वोकल से क्वेश्चन हो सकता है। कार्नेटिक म्यूजिक है, ठीक है, फिर संगीत, इन सब से क्वेश्चन हो सकता है। ये जो मेजर टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप श्योरली पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डिटेल में समझने के लिए क्या क्या पढ़ना है। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। सभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड अपडेट के लिए आप जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो ना, तो टेलीग्राम इंस्टॉल करो, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाना। एंड एस्पायरिंग टीचर्स के लिए मेरे बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार, सेमिनार, ये सारा कुछ भी होता है, जिन सब से रिलेटेड आपको अपडेट कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आपको इंटरैक्ट करना है, किन प्रॉब्लम्स को समझना है, इन सब का अपडेट आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर सभी आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जरूर से आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। एंड इस इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पेपर में टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जो इतना सिलेबस मैंने बताया, इससे रिलेटेड टोटल पेपर में आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एंड हाँ, पेपर 90 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, पेपर 90 मिनट का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। किसी भी क्वेश्चन आपको आप गलत करोगे, इनकरेक्ट करोगे, तो 1 नंबर नेगेटिव है, 1/3 मार्क्स नेगेटिव है, सॉरी 1/4 मार्क्स नेगेटिव है। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, किसी भी क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हो, तो आपका सही वाले में से 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो बेसिकली आप सिलेबस देखोगे अपने स्क्रीन पर, तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके रिलेटेड स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड समझने की कोशिश किया। मैथमेटिक्स के टॉपिक समझे, साइंस एंड एनवायरमेंट, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, स्पोर्ट्स, इतना डाइवर्स टॉपिक है, इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि कम समय में कौन सा ऐसा कंटेंट या रिसोर्स मटेरियल लिया जाए कि रगड़ के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पढ़ दें, तो इन चीजों का बेसिक बातें समझ में आ जाए। और इजीली एग्जाम में अगर आप 75 में 50 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो, तो आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चाहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऑर्गेनाइज्ड वे में, कौन सा ऐसा नोट्स या कंटेंट है एकदम जो टॉपिक वाइज बहुत सिंप्लीफाइड वे में बना हो, तो जाके पूरे इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा। डेली बाइट्स का सबसे सिंप्लीफाइड वे में आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। ये जो मेजर 6 टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इन सभी 6 टॉपिक्स का जैसे जिस तरह से रिसोर्स होना चाहिए, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका पूरा वीडियो लेक्चर दिया गया है, नोट्स दिया गया है। जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड है, तो इसमें डिटेल नोट्स इसका दिया गया है। उसी तरह मैथमेटिक्स है, तो भाई मैथमेटिक्स में आपको वीडियो लेक्चर भी चाहिए, नोट्स भी दिया गया है। साइंस एंड एनवायरमेंट, आपको वीडियो लेक्चर भी चाहिए, बेसिक साइंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा साइंस फील्ड से नहीं होता है, उसको वीडियो लेक्चर दिया गया है, तो नोट्स वगैरह वाला भी एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। सोशल साइंस है, आप जाओ डेली बाइट्स के ऐप में जाके देखिए, जो मेरा सोशल साइंस का लेक्चर है,
जाके देखिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के आपको मजा आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा पूरा क्या चल रहा है हिस्ट्री पॉलिटी में। पेपर छोड़ो, तुमको मेरे पॉलिटी के लेक्चर, हिस्ट्री के लेक्चर में ऐसा ही मजा आएगा, आप जाके देखिएगा। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है पूरा, नोट्स उसके दिए होंगे कुछ कुछ सेक्शन के। एंड आप देखोगे जैसे आर्ट, म्यूजिक है, योगा, थिएटर, इसमें कुछ क्लास का जरूरत नहीं है, इसीलिए डिटेल में नोट्स दिया गया है। जैसे स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, ये सब स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसका डिटेल नोट दिया गया है। तो बेसिकली अगर डेली बाइट्स के ऐप में जाके कोई भी इस कंटेंट को बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस पर ले रहा है, तो ये सारा रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सिर्फ वीडियो लेक्चर और नोट्स नहीं है, पूरा मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है, ये मॉक टेस्ट भी साथ में है, मॉक टेस्ट भी है, वर्कशीट भी है, इन टॉपिक्स पर पूरा लेक्चर है। तो ये मतलब बहुत ही जेन्युइन प्राइस पर बहुत ही ढंग का लेक्चर, बहुत ही ढंग का नोट, बेस्ट कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट मैं यहां तक सजेस्ट करूंगा, मान लो किसी और प्लेटफॉर्म पर आपने कोई कंटेंट ले भी लिया है कहीं पर, तो भी थोड़ा सा हिम्मत करके आप जाइएगा, इसको परचेज करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। आप डिफरेंस फील कर लोगे कि ये जो कंटेंट मैं ऐप में एक्सेस कर रहा हूं, इसका और दूसरी जगह से एक्सपीरियंस क्या है। मैं लिटरली कह रहा हूं, आप जाके कंपेयर करिए, कंपेयर करके बताइएगा मेरे को। आपको बेस्ट वे में आपको सारा कंटेंट COQP03 का देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही सॉर्टेड और ऑर्गेनाइज मैनर में ऐप में सब कुछ डाल दिया गया है, जानबूझ के रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में डाला गया है, सो दैट कि आप उसको स्पीड तेज करके, स्लो करके, ऑफलाइन मोड में सेव करके एंड लिमिटेड समय में, बहुत ही कम समय में बेस्ट वे में अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। डेली बाइट्स के ऐप में COQP03 वाला रिसोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम, गॉड ब्लेस यू, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, एंड यस नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।